Question number 12. Elegant hotel has a capacity of 100 single rooms and 20 डबल रूम्स. ठीक है, तो एलिगेंट होटल है जिसमें 100 कितने हैं, 100 सिंगल रूम्स है और 20 डबल रूम्स है. ओके, आगे दिया गया है इट हैज़ अ स्पोर्ट्स सेंटर विद अ स्विमिंग पूल विच इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय अ पर्सन्स अदर देन रेसिडेंट्स ऑफ द होटल्स. तो उन्होंने बोला है कि इनके पास होटल में यानी कि अकोमोडेशन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर स्पोर्ट्स सेंटर भी है जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है. और ये जो फैसिलिटीज स्पोर्ट्स सेंटर्स की जो यूज़ करते हैं वो पर्सन कौन से हैं, अदर देन रेसिडेंट्स ऑफ होटल. यानी कि जो लोग होटल में रहते हैं उनके अलावे दूसरे जो लोग हैं वो ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ लेते हैं. ठीक है, द होटल हैज़ अ शॉपिंग आर्केड. और शॉपिंग आर्केड भी है होटल में. क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर भी है, शॉपिंग आर्केड भी है और अकोमोडेशन भी है. इट मीन्स 3 तरीके के रेवेन्यू इस होटल वाले एलिगेंट होटल वाले को आएंगे. ठीक है, एक तो अकोमोडेशन से आएगा, दूसरा स्पोर्ट्स सेंटर से आएगा, तीसरा शॉपिंग आर्केड से आएगा. और शॉपिंग आर्केड कहाँ पर है, एट द बेसमेंट, एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एट द रूफ. और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट कहाँ पर है, रूफ पर है, टॉप रूफ पर है. ओके, तो देखो मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ. डायग्राम में देखो हमारा क्या है, एलिगेंट होटल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है अकोमोडेशन की, 100 सिंगल रूम्स, 20 डबल रूम्स. एवरेज ये ऑक्यूपेंसी के बारे में आपको आगे दिया होगा. आपको 3 तरीके के उन्होंने बोला है. सबसे पहले तो रेस्टोरेंट जो है वो टॉप रूफ पर है. आपके पास शॉपिंग आर्केड जो है वो बेसमेंट में है और स्पोर्ट्स सेंटर भी है आपके पास जो कि यूज़ किया जाता है अदर देन रेसिडेंट्स ऑफ होटल से. ओके, तो अभी आपको क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है एवरेज ऑक्यूपेंसी 75% ऑफ 365 डेज ऑफ अ ईयर. तो अब ऑक्यूपेंसी की बता रहे हैं. ऑक्यूपेंसी कहाँ पर आएगी, अकोमोडेशन की जगह. ठीक है, तो देखो ये होटल है ना, एक और सर्विस प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन की भी. तो यहाँ पर आप 4 तरीके के रेवेन्यूज लिख सकते थे, लेकिन अकोमोडेशन का मैंने क्या किया है, ऊपर अलग से यहाँ पर दिखाया इंफॉर्मेशन, और बाकी ये 3 सोर्सेज जो है वो अलग दिखाए हैं. ठीक है, तो अकोमोडेशन जो लिया हुआ है, रूम्स की ऑक्यूपेंसी उन्होंने बताई है कि हमारे पास 100 और 20 डबल रूम्स सिंगल रूम्स तो है ही, लेकिन उसमें से ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं, 75% ही रहते हैं. और इन्हें अगर हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पर एनम की ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी. ओके, आगे आते हैं. आगे लिखा हुआ है द करेंट कॉस्ट आर. अब मुझे जो कॉस्ट बताई है ना, तो ये अकोमोडेशन से रिलेटेड यानी कि सिंगल रूम और डबल रूम से रिलेटेड मुझे वेरिएबल कॉस्ट बताया है. और ये भी क्या है, पर डे. फिक्स्ड कॉस्ट भी जो बताया है पर डे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूँगी तब जाकर मुझे क्या मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा. और नंबर ऑफ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रूम डेज. ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स, पहले तो आपको ऑक्यूपेंसी निकालनी पड़ेगी, या फिर आप उसको रूम डेज कहने के बजाय नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी भी बोल सकते हो. ठीक है, तो आपको ये पर एनम का कॉस्ट मिल जाएगा. इन शॉर्ट आपको नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ रूम्स से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपको टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा. और आप ये मिलने पर आपको ओके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो ये मिलने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपके पास सारी कॉस्ट है. तो कॉस्ट अगर आपको पता है तो मुझे सिर्फ कॉस्ट की ही डिटेल दी गई है, अभी तक मुझे रेवेन्यू कितना है वो बातें नहीं बताई गई. तो एलिगेंट होटल के अकोमोडेशन से रिलेटेड अभी तक हमने क्या पढ़ी, सिर्फ कॉस्ट की बात ही पढ़ी है. दोनों तरीके के कॉस्ट मुझे पता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी. आगे दिया गया है, अब बात कर रहे हैं एवरेज सेल्स पर डे ऑफ रेस्टोरेंट. अब देखो अब भी किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं. पहले हम अकोमोडेशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, अब रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको फूड या मील्स वगैरह मिलता होगा, तो होटल में वो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो रेस्टोरेंट से जो एवरेज सेल होता है, और ये एवरेज सेल आपको दिया गया है पर डे, तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू
इनटू एनुअल फिगर, ठीक है। तो इसको भी हमें एनुअल फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एवरेज सेल दिया गया है पर डे जो कि है 1 लाख का, और कंट्रीब्यूशन दिया गया है 30%। कंट्रीब्यूशन 30% है, इट मीन्स क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 70% होगा, और फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको बताई हुई है साल की, वो है 10 लाख। ओके, एंड साथ ही साथ इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसको अगर आप पूरे पर एनम में कन्वर्ट करते हो तो आपको सेल्स बताया है, आपको कंट्रीब्यूशन पता है, तो कंट्रीब्यूशन के में से अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड मिली है। अकोमोडेशन से रिलेटेड तो सिर्फ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ आपको दी गई थी कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट बताया था और ऑक्यूपेंसी बताई थी। ओके, आगे दिया गया है स्पोर्ट्स सेंटर। अब देखा था हमने कि दूसरा सोर्स हमारा क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर वाला, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, लाइकली टू बी यूज्ड बाय 50 नॉन रेसिडेंट्स डेली। तो ये भी डे वाइज आपको बताया है, ठीक है। तो 50 नॉन रेसिडेंट्स डेली यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स सेंटर स्विमिंग पूल्स की सर्विसेज। और हमने देखा था कि ये सर्विसेज जो रेस्टोरेंट होटल में जो लोग रहते हैं वो ना यूज़ कर अदर देन रेसिडेंट्स ही मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट्स यूज़ करते हैं। तो 50 नॉन रेसिडेंट्स डेली यूज़ करते हैं, और हमें एवरेज कंट्रीब्यूशन पर डे पर नॉन रेसिडेंशियल पर्सन, यानी कि ये जो आपको नंबर ऑफ ये जो कंट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया है, इज एस्टिमेटेड एट ₹50। ठीक है, आपको कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो पर डे पर नॉन रेसिडेंशियल दिया गया है। तो इसको आपको टोटल निकालने के लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ नॉन रेसिडेंट्स यानी कि 50 इंटू 50 करना पड़ेगा, इंटू नंबर ऑफ डेज करोगे, नंबर ऑफ डेज 365 हैं, तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद दिया गया है फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 लाख पर एनम। तो कंट्रीब्यूशन टोटल में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद दिया गया है एवरेज कंट्रीब्यूशन। अब वापस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं पर मंथ। देखो ऊपर जो दो चीज़ें बताई गई थी ना, यहाँ पर सेल्स बताया गया था, आपको पर डे बताया गया था, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर भी जो आपको बताया गया था कंट्रीब्यूशन पर डे पर नॉन रेसिडेंट बताया गया था, तो इसे भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी। ओके, तो इसे भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी। और अब ये तीसरा जो बता रहे हैं हमें शॉपिंग आर्केट से रिलेटेड, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन दिया है ये यहाँ पर मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम, यहाँ दोनों पर तो हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तीसरे में हम नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको एवरेज कंट्रीब्यूशन दिया गया है ₹50,000 पर मंथ है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको दिया गया है वो 6 लाख पर मंथ है। तो जैसे ही आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगी, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करोगी, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों रिक्वायर्ड पार्ट रीड करते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है फाइंड आउट रेंट चार्जेबल। आपको रेंट निकालना है, किसका रेंट निकालना है, रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल बेडरूम्स पर डे। ठीक है, अब देखो जो अकोमोडेशन मैंने बोला था ना, अकोमोडेशन में हमने वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया था, साथ ही साथ हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया था, और ये हमें पर डे दिया गया था। ठीक है, पर डे दिया गया था, और मुझे डिटेल दी गई थी रूम ऑक्यूपेंसी की, रूम डेज ऑक्यूपेंसी की डिटेल दी गई थी। ठीक है, अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मिल जाती है, तो उन्होंने हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, रेंट चार्जेबल। तो टोटल कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो टोटल आपको पता चल जाएगा उनको हम रेंट कितना चार्ज करें। ठीक है, रेंट चार्ज कितना करें, लेकिन ये आपको टोटल फिगर मिली। अगर इसको आप फिर नंबर ऑफ रूम डेज से डिवाइड करोगे तो आपको पर पर रूम पर डे आपको रेंट कितना चार्ज करना है वो अमाउंट मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको रेंट निकालने के लिए बोला है फॉर अ सिंगल एंड अ डबल रूम पर डे। ठीक है, तो पर डे निकालना है, पर रूम पर डे निकालना है। सो दैट उन्होंने क्या बोला है, देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ
20% ऑन हायर ऑफ अ रूम, यानी कि हायर ऑफ अ रूम मतलब क्या? हायर ऑफ अ रूम मतलब ही रेंट। जैसे अगर आप यूनिट्स होते तो आप सेल प्राइस चार्ज करते, यहाँ पर आप रेंट बोलते हो कि आप रेंट चार्ज करोगे, या फिर आप क्या बोलते हो, हायर चार्जेस रूम के। तो इट मीन्स ये 20% जो मार्जिन यानी कि प्रॉफिट जो दिया गया है वो ऑन सेल्स दिया गया है, या फिर ऑन रूम हायर चार्जेस आप बोल सकते हो। सेल्स वर्ड बरोबर नहीं होगा यहाँ पर हायर चार्जेस परफेक्ट वर्ड होगा। ओके, तो अब हमारे पास ये 20% ऑन सेल्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगी। तो 20% ऑन सेल्स है तो 25% ऑन कॉस्ट आएगा। कॉस्ट में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज मुझे पता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मुझे टोटल दी गई है, तो टोटल मुझे दी गई है तो सिंपली इस पर 25% अगर मैंने मार्जिन ऐड किया कॉस्ट के ऊपर तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेंट पता चल जाएगा। लेकिन आगे ट्विस्ट देखो, यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला है कि 20% ऑन हायर ऑफ रूम्स, इतना तो हमने पढ़ लिया, एंड दैट द रेंट ऑफ डबल रूम शैल बी केप्ट एट 120% ऑफ सिंगल रूम्स। तो इन्होंने बोला है जो हम रेंट चार्ज करने वाले हैं वो दोनों रूम्स का रेंट सेम नहीं होगा। रेंट कितना होगा? अगर रेंट 120%, सिंगल रूम का रेंट अगर 1 है तो डबल रूम का हमारा जो रेंट होगा वो कितना होगा, 120%, यानी कि 1.2 होगा। ओके, समझ रहे हो? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी वहाँ पर हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और वहाँ पर भी हम पेशेंट से रेंट ले रहे थे, बेड्स का पर डे रेंट ले रहे थे। तो वहाँ पर भी जो रेंट बोला हुआ था ना, तो रेंट वहाँ पर भी क्या बोला था, रेंट उन्होंने बोला था कि 3 तरह के वार्ड्स थे वहाँ पर, जनरल वार्ड, कॉटेज वार्ड, और एक कुछ समथिंग दूसरा वार्ड था। तो वहाँ पर उन्होंने बोला था अगर ये x है तो यहाँ पर रेंट हम लेंगे 2.x और यहाँ पर लेंगे 5x। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रेंट बोले थे। तो देखो आप क्या करते हो, आपको टोटल रेंट निकालना है। आपको एक्स रेंट हमने यहाँ क्यों माना, बिकॉज मुझे रेंट दिया नहीं है, मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो उसको मैंने एक्स एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक्स मैंने एज्यूम किया है, तो आपको जब टोटल रेंट निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी जो रहती है, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी जो रहेगी मल्टीप्लाई बाय मैं रेंट करती हूँ। लेकिन ये रेंट डेलक्स का तो ऐसे आ गया, लेकिन दूसरे का जो नेक्स्ट वार्ड था हमारा कॉटेज वार्ड, उसमें क्या करूँगी, उसका मैं अलग से ऑक्यूपेंसी इंटू वहाँ पर रेंट क्या था 2.5 आर, तो यहाँ पर 2.5 आर करूँगी। तो ऐसे टोटल करके मैं आर कॉमन निकाल लूँगी और यहाँ पर कुछ फिगर आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही किया हुआ है। तो हमें ना पहला वाला आंसर अभी पहले सॉल्व कर देते हैं। देखो पहले वाला जो क्वेश्चन है, मुझे रूम रेंट चार्ज निकालना है, तो ये 3 जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू रेस्टोरेंट या फिर स्पोर्ट्स सेंटर या फिर शॉपिंग आर्केड से रिलेटेड, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये तीनों भी इंफॉर्मेशन काम नहीं आने वाली हैं, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हम अकोमोडेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ तक की जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी यही सिर्फ मुझे काम में आएगी। तो देखो सबसे पहले हम ऑक्यूपेंसी निकालेंगे, तो पहले सिंगल रूम की अलग, डबल रूम की अलग निकालेंगे। सिंगल रूम की 100 सिंगल रूम्स है और 75% उसमें से ऑक्यूपाइड है, इंटू 365, तो 100 इंटू 75% इंटू 365। तो देखो यहाँ पर 100 इंटू 365 इंटू 75% किया तो मुझे सिंगल रूम की ऑक्यूपेंसी मिल गई। अब डबल रूम की ऑक्यूपेंसी 20 रूम्स थे, 365 डेज है, 75% ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो 5475 टोटल एनुअली इतने रूम्स की ऑक्यूपेंसी रहेगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेंट टू बी चार्ज। तो रेंट हम किस तरीके से चार्ज करते हैं, रेंट आप किस तरीके से चार्ज करते हो, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल चार्जेस, टोटल रेंट आपको मिलेगा। आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ रेंट से,
सॉरी नंबर ऑफ रूम डेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ रूम डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेंट पर डे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नंबर ऑफ रूम डेज जो आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको है ना इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने पड़ेंगे। देखो इसका रेंट जो है, जो सिंगल रूम का रेंट है उसको अगर हम x मानते हैं तो डबल रूम का रेंट कितना हो जाएगा 1.2x। ठीक है, 1.2x हो जाएगा। तो ये करने के बजाय हमने क्या कर दिया, हमने हमारी ऑक्यूपेंसी को ही बढ़ा दिया। हमारी ऑक्यूपेंसी इसकी 27,375 है, तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी है 5475 को मल्टीप्लाई बाय 1.2 से कर दिया। देखो वैसे भी रेंट किस तरीके से निकाला जाता है, ऑक्यूपेंसी टोटल एनम पर एनम की ऑक्यूपेंसी इनटू रेंट करते हैं। तो पहले सिंगल बेड वाली ऑक्यूपेंसी को अगर हमने रेंट को x अज्यूम किया, डबल बेड वाले की ऑक्यूपेंसी इनटू फिर क्या आ जाएगा 1.2x। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल ऑक्यूपेंसी तो देखो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और ये ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आप 1 करोगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1.2 करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये ये जो x है यहाँ पर हमने कॉमन निकाल दिया, फिर यहाँ पे बच क्या रहा है, ऑक्यूपेंसी इंटू 1, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी इंटू 1.2। तो देखो वही इन्होंने किया हुआ है, इस ऑक्यूपेंसी को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें टोटल ऑक्यूपेंसी इतनी मिल गई। तो अब आप क्या करोगे, हमारा रूम रेंट चार्जेबल हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो सिंगल रूम की दोनों की ऑक्यूपेंसी लिख दी आपने। अब ये जो इंडिविजुअल ऑक्यूपेंसी आपने निकाली थी ये वाली आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल, बिकॉज इंडिविजुअल आपको हर एक के कॉस्ट वगैरह पता है। जब डिवाइड करेंगे ना तब ये वाली फिगर यूज़ करेंगे, बिकॉज टोटल रेंट, ये देखो टोटल जब रेंट निकल आएगा तब आपको डिवाइड करना रहेगा, तब आप ये वाली फिगर यूज़ करोगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम कॉस्ट निकालते वक्त उनकी जो एक्चुअल फिगर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मुझे ऑक्यूपेंसी मैं निकाल चुकी हूँ, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी पर डे मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगी, ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, 1 × 2 लिखा हुआ है। और फिक्स कॉस्ट टोटल कैसे निकालूंगी, ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट, 1 × 3 किया तो टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखो 4 + 5 किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया। अब मुझे टोटल कॉस्ट दोनों की मिल गई, उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी। तो मार्जिन देखो, मार्जिन हमने कितना ऐड किया है, 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन हायर ऑफ अ रूम्स। इसका मतलब ही क्या हुआ, 25% इसका लिया जाएगा। तो ये जो आपने मार्जिन ऐड किया है ये 25% ऑन कॉस्ट, इसके ऊपर 25% ऐड किया तो आपको टोटल रूम रेंट मिल गया, टोटल रूम रेंट रिसीव्ड। नाउ टोटल रूम रेंट्स को आप किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ रूम डेज। नाउ नंबर ऑफ रूम डेज ये इक्विवेलेंट रूम डेज से डिवाइड करोगे। इन दोनों को ऐड कर कर अगर आपने किया तो आपका रेंट जो है पर डे जो आएगा वो गलत आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो हमें रेंट मिलने वाला है डबल रूम में तो वो 1.2% मिलने वाला है, इसका 120%, जो सिंगल रूम में मिलेगा रेंट उसका 120%। तो इसीलिए हमने ऑक्यूपेंसी को ही उसके बढ़ा दिया था। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा हमने ये क्यों कैलकुलेशन किया। तो ये 33,945। आप क्वेश्चन में गलती क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करके आप पूरे रेंट को डिवाइड कर दोगे, वो फिगर नहीं लेनी है, बिकॉज ये सिंगल रूम के ऑक्यूपेंसी है, ये डबल रूम की मान लिया, लेकिन सिंगल रूम का जो रेंट है वो यहाँ पर 1 है तो ये 1.2 आएगा। तो हमने उसकी ऑक्यूपेंसी ही बढ़ा दी। ठीक है, इक्विवेलेंट उसको लाने के लिए हमने उसकी ऑक्यूपेंसी को ही बढ़ा दिया था। ठीक है, तो देखो 33,945 से हमने डिवाइड किया तो अप्रॉक्स मुझे जो रूम डे रेंट मिलेगा वो है 756। ये सिंगल रूम का रेंट है। अब मुझे डबल रूम का रेंट निकालना है, तो इस रेंट को मैंने क्या किया, 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे अप्रॉक्स 907 रुपीज़ का क्या मिला, रेंट मिला डबल रूम का। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप भूल जाते हो और यही आप मिस्टेक कर देते हो, तो इससे स्टार मार्क करना है और इसे भूलना नहीं है।
उसके बाद आते हैं, यही ऐसी सेम एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी मिलने वाली है, तो साथ ही साथ आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा हुआ है हमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर और शॉपिंग आर्केड। सेपरेटली उन्होंने बोला है, सेपरेटली आप हमें इन तीनों की क्या निकाल के दो, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दो। इट मीन्स अब हमें रेस्टोरेंट, ये स्पोर्ट्स सेंटर और शॉपिंग आर्केड, तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पॉइंट देखना है। जो ऊपर का डेटा था वो अभी हमें काम में नहीं आने वाला। तो मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूं तो देखो, हमारे ये तीन रेवेन्यूज़ ये जगहों से आने वाले थे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग आर्केड और रूट्स स्पोर्ट्स सेंटर। तो मुझे एवरेज सेल्स पर डे यहाँ पर दिया गया था 1 लाख, कंट्रीब्यूशन दिया गया है 30%, फिक्स कॉस्ट दिया है 10 लाख। ठीक है, अगर मैं इसे इस एवरेज सेल को नंबर ऑफ रूम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साल में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 365। तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो ईजिली मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा। उस पर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हूँ, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस किया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। उसी तरीके से शॉपिंग आर्केड में भी क्या है, मुझे एवरेज कंट्रीब्यूशन दिया गया है और शॉपिंग आर्केड के केस में मुझे मंथली दिया गया है। ठीक है, तो मंथली दिया गया है, तो मंथली 50,000 दिया है, तो मुझे नंबर ऑफ मंथ से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मुझे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया गया है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट ना देते हुए डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगी तो प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसी तरीके से थर्ड वाला केस, स्पोर्ट्स सेंटर वाले केस में एवरेज कॉस्ट जो दी गई थी, सबसे पहले तो ये पर डे है, दूसरा पर नॉन रेसिडेंट है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज से इस 50 को टोटल नंबर ऑफ डेज 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये एक नॉन रेसिडेंट की है, टोटल हमारे पास 50 नॉन रेसिडेंट्स आते हैं, तो वापस मल्टीप्लाई बाय 50 करूँगी तो टोटल जो भी आई, तो ये क्या होगा, एवरेज कंट्रीब्यूशन, यहाँ मैंने गलती से कॉस्ट लिखा है, एवरेज कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, टोटल पर एनम का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में रेंट सबसे पहले तो निकालने के लिए बोला था। सिंगल रूम का जो रेंट है वो कॉस्ट प्लस 20% है, और डबल रूम का क्या था, 120% ऑफ सिंगल रूम्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इन तीनों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन अब हम देख रहे थे। फटाफट से आइए मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। तो देखो, हमारा ये सेकंड का आंसर बी पार्ट वाला, तो 3 बनाए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शॉपिंग आर्केड। सबसे पहले टोटल सेल्स दिया गया है, टोटल सेल्स पर एनम निकालना है। हमें पर डे का दिया था 1 लाख, इंटू नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेल्स मिल गया। कंट्रीब्यूशन लेस किया 30% ऑफ टोटल सेल, इसका 30% अगर आप लोगे तो आपको 1,09,50,000 मिलेगा। लेस किया फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी पर एनम दिया गया था 10 लाख, तो उसे लेस किया तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। उसी तरीके से स्पोर्ट्स सेंटर का अगर हम निकालने बैठे तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया गया था, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन दिया गया था वो 50 रुपीज़ दिया गया था, 50 रुपीज़ पर नॉन रेसिडेंट दिया गया था। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन रेसिडेंट्स कितने थे, एक दिन में हमारे पास 50 नॉन रेसिडेंट्स आते हैं। तो पर डे का, सबसे पहले तो पर डे का टोटल कॉस्ट निकाला, बिकॉज आपके पास जो कॉस्ट दी गई थी वो पर पर्सन दी गई थी, तो पर डे का निकाला। पर डे निकालने के बाद अब पर एनम निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज से इस 2500 को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिला ये पर एनम का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। पर एनम का कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद फिक्स कॉस्ट लेस की, क्वेश्चन में पर एनम ऑलरेडी दी गई थी, तो प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। उसी तरीके से शॉपिंग आर्केड का मुझे जो दिया गया था कंट्रीब्यूशन वो मंथली दिया गया था, 50,000 पर मंथ दिया गया था। तो नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एनुअल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो मिस्टेक हो सकती है वो इस जगह पर मिस्टेक हो सकती है, तो बी केयरफुल यहाँ पर। बाकी सब बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।